Hello बच्चों, let's see the question. The question says find the ratio of energies required to excite a diatomic molecule to the first vibrational to the first rotational level. Calculate the ratio of the following molecules. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी है उनको. इन्होंने कहा ओमेगा जो है वो नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ऑफ अ मॉलिक्यूल और डी जो है उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो दूरी है उसको हमें डी में दे रखा है. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, इन्होंने कहा था निकालने के लिए हमसे, मैंने कहा निकालने के लिए किया कि आप इन दोनों के लेवल का निकाले रेशियो ऑफ एनर्जीज. सो विल फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल डिवाइड बाय एनर्जी फॉर रोटेशनल लेवल. ठीक है, ये दोनों हमको यहाँ पर निकालनी है. देखिए, तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, अगर रोटेशनल के लिए आप जाओगे दैट इज इक्वल टू 2h कट स्क्वायर बाई 2i होता है. ठीक है, टू टाइम्स. तो यहाँ पर ये टू काट दीजिए तो ये क्या बचा, ये बचा h कट स्क्वायर बाई i. सिमिलरली इसी तरह से अगर आप वाइब्रेशनल में देखें, यहाँ पर वैल्यू क्या है, वाइब्रेशन के लिए वैल्यू आई है यहाँ पर h कट ओमेगा. तो ये रोटेशनल के लिए वैल्यू आई, ये वाइब्रेशनल के लिए वैल्यू आई. ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका जो है दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, ओमेगा यहाँ पर क्या है, माफ कीजिएगा, फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, ओमेगा इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है, वो यहाँ पर देखो दे रखा है ना, यहाँ पर ये क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है. ठीक, तो ओमेगा हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है. तो अभी आपको अगर यहाँ से जाई निकालना, जाई मतलब मैं दिखा रहा हूँ रेशियो के लिए, कोई भी टर्म आएगा तो मैं जाई बोले दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी बोलते इसको. यूनिवर्सल गैप मतलब इन दोनों का रेशियो है, इसलिए मैंने टर्म यूज किया यहाँ पर. यहाँ पर जब हमने देखा तो ये वैल्यू आई आई ओमेगा बाई एच कट. ठीक है, सो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आ जाएगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू म्यू डी स्क्वायर. म्यू डी स्क्वायर मतलब म्यू हमारा रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस मतलब जो आएगा वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, इंटू डी स्क्वायर. ठीक, तो अभी हमें I2 के लिए निकालना है, इन्होंने कहा है. सो फॉर I2 दैट इज इक्वल टू, जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 7.57 10 की पावर माइनस 38 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, ये वैल्यू आएगी. अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो जाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जाई की वैल्यू एक बार आएगी एच कट बाई आई कट स्क्वायर बाई आई आएगी, एक बार वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दिस मच वैल्यू. तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर वाली जो वैल्यू है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ ही गया. तो यहाँ पर एक बार आप निकालेंगे आई रखेंगे यहाँ पर, सो आई की वैल्यू तो आपको पता चली गई. ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पर एच कट की वैल्यू रख दीजिए. सॉल्व कर लीजिए इसको. यहाँ पर जो सॉल्व किया हमने, यहाँ पर वैल्यूज रख के देखिए हमने, इसलिए यहाँ पर ओमेगा एच कट रखा, आपको सॉल्व करने में आसानी, वैल्यूज आपको दे रखी है सामने. ठीक है, यहाँ पर, और आपको बस सॉल्व करना है यहाँ पर. देखो ठीक है, ये यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर दे रखी है, सॉल्व करना है इसको. चलिए सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 2872. ये हमारा क्या क्या रेशियो आ गया, दिस इज द रेशियो 2872. और यहाँ पर देखिए ये रेशियो का ये फॉर्मूला दे रखा है. तो ये हमारा आंसर भी आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.